अक्सर कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के भाले का वजन 81 किलो था और उनके छाती के कवच का वजन लगभग 72 किलो का था तथा साथ में 2 तलवारों का वजन मिलाकर कुल वजन 208 किलो था तथा यह भी कहा जाता है कि वे युद्ध में इतने वजन के अस्त्र शस्त्र को लेकर जाते थे। वहीं लोगों के अनुसार राणा प्रताप का वजन 110 किलो तक का था और लंबाई करीब 7 फीट की थी। इसी प्रकार की कई बातें आपको गूगल पर मिल जाएंगी। इन बातों में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। आप यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यह पूर्ण सच्चाई नहीं है। जी जनाब, क्योंकि दुनिया के युद्ध इतिहास में ऐसे किसी भी शस्त्र का कोई अस्तित्व तो नहीं है जिसे चलाने वाले का वजन उन शस्त्रों के बराबर हो। युद्ध विज्ञान के मुताबिक जिन शस्त्रों को घुमाकर संचालित किया जाता है वे योद्धा के वजन के 10वें हिस्से के बराबर हों तो फुर्ती से उनका संचालन किया जा सकता है। तो क्या महाराणा प्रताप 81 किलो के भाले और 72 किलो का कवच 208 किलो का तलवार लेकर लड़ सकते थे? जी नहीं जनाब। असल सच्चाई तो यह है, महाराणा प्रताप के असली अस्त्रों शस्त्रों का कुल वजन 35 किलोग्राम था। उनमें भाले का वजन 17 किलो था। इनके ये अस्त्र शस्त्र हल्दी घाटी के कॉम्प्लेक्स म्यूजियम में रखे हैं और म्यूजियम प्रशासन ने इस भ्रांति को मिटाने के लिए म्यूजियम के बाहर लिख दिया है महाराणा जी के कुल अस्त्रों शस्त्रों का वजन 35 किलोग्राम है। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि महाराणा जी बहादुर नहीं थे। 35 किलो का वजन भी युद्ध में लेकर चलना सिर्फ उन्हीं की बस की बात थी। 27 साल की ही उम्र में अकबर के सामने सिर झुकाने से मना कर दिया था और अकबर के खिलाफ 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध छेड़ दिया। जंगलों में उन्हें घास की रोटी खाना मंजूर था परंतु सिर झुकाना नहीं। छोटी सेना होने के बावजूद बहादुरी से युद्ध लड़े। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर हाथ में 17 किलो का भाला लिए हाथी के सर तक उछलकर प्रतिद्वंदी पर वार किया था। उसी हाथी पर शहजादा सलीम भी बैठा था। उस वार से हाथी के मस्तक का कवच चूर चूर हो गया था। हालांकि युद्ध ना ही अकबर जीता और ना ही महाराणा प्रताप जीते, परंतु इन्होंने अपने बहादुरी का परिचय दे दिया और अकबर के सामने नहीं झुके। 57 वर्ष की उम्र में 29 जनवरी 1597 को अपनी राजधानी चांडव में धनुष की डोर खींचते वक्त आंत में चोट लगने के कारण महाराणा की मौत हो गई। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।